बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. My dear students of class 4, now we are going to start work for day 3. स्टार्ट करते हैं। अपनी किताबें खोलिए। पेज नंबर 11 के ऊपर हमने आज एक्सरसाइज करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट हमने करना है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखिए, वी सी विद आवर आइज़। We see with our डैश। डैश में क्या आएगा? आइज़। यानी कि हम जो है वो किस तरह देख सकते हैं, हमारे जिस्म का कौन सा ऐसा ऑर्गन उज़्व है जिससे हम देख सकते हैं, तो वो है आइज़। क्या है बच्चों? आइज़। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, फर्स्ट ब्लैंक में है फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट ब्लैंक में आइज़। सेकंड देखिए, फूड इज च्यूड बाय डैश। अब जो हम खुराक खाते हैं, तो हम जब खुराक खाते हैं तो उसे किस ऑर्गन के थ्रू हम चबाते हैं, हमारे जिस्म का वो कौन सा उस टाइम पे खुराक को चबाने में मदद देता है, वो है हमारे दांत यानी कि टीथ। सेकंड ब्लैंक में आएगा टीथ। क्या आएगा? टीथ। थर्ड ब्लैंक देखिए, टू बोन्स मीट एट अ डैश। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब दो हड्डियां एक पॉइंट से जुड़ी हुई हैं, मिलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट। क्या कहते हैं? जॉइंट, जोड़। तो थर्ड ब्लैंक में आएगा जॉइंट। क्या आएगा? जॉइंट। फोर्थ ब्लैंक देखिए, हार्ट पंप्स डैश टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारे जिस्म में इंटरनल ऑर्गन है, जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, वो है हार्ट। अब हार्ट का हमारे जिस्म में क्या काम है? हार्ट जो है वो हमारे जिस्म में ब्लड को पंप करता है। तो फोर्थ ब्लैंक में आएगा हार्ट पंप्स ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो फोर्थ ब्लैंक में हमारे पास आएगा ब्लड। क्या आएगा? ब्लड। फिफ्थ ब्लैंक देखिए, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय अ डैश। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डेंगू फीवर क्या है, किस तरह फैलता है, इसकी वजह क्या है। तो अब बताइए, डेंगू फीवर इज़ कॉज्ड बाय अ डैश।
इसमें आएगा फिफ्थ ब्लैंक में जो आएगा वो है वायरस। डेंगू फीवर जो है वो एक वायरस की वजह से फैलता है। अच्छा जी, सिक्स्थ ब्लैंक है डेंगू फीवर इज़ स्प्रेड बाय डैश। अब उसका सबब क्या है वायरस का? डेंगू फीवर जो है वो किस वजह से होता है? वो वायरस की वजह से होता है। लेकिन ये फैलता किस तरह से है? डेंगू फीवर इज़ स्प्रेड बाय, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि डेंगू फीवर किस तरह फैलता है। तो ये एक मच्छर के ज़रिए फैलता है। तो अब देखिए इस ब्लैंक में आएगा एडीज मॉस्किटो। क्या आएगा? सिक्स ब्लैंक में एडीज मॉस्किटो। डेंगू फीवर जो फैलता है वो एडीज मॉस्किटो की काटने की वजह से, बाइट करने की वजह से फैलता है। तो ब्लैंक्स हमारी हो गई हैं कंप्लीट। इसे दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वी सी विद आवर आइज, फूड इज च्यूड बाय टीथ, two bones meet at a joint, heart pumps blood to every part of the body. Dengue fever is caused by a virus. Dengue fever is spread by Aedes mosquito. ये आपने याद रखना है कि मलेरिया जो है वो एनोफिलिस मॉस्किटो से फैलता है और डेंगू फीवर एडीज मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है। तो आगे है हमारे पास MCQs, जिनमें फर्स्ट वाला है द ऑर्गन विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन बॉडी मूवमेंट्स इज़। अब मैं ऑप्शंस बोल रही हूँ। बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, ऑल ऑफ दीज। अब समझते हैं कि इस MCQ का मतलब क्या है। हमारे जिस्म का कौन सा ऐसा उज़्व है जो हमारे जिस्म को हरकत देने में मदद देता है? तो इसमें ऑप्शंस थे बोन्स यानी कि हड्डियाँ, मसल्स यानी कि पट्टे, जॉइंट्स हमारे जोड़, ऑल ऑफ दीज या ये सब चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म को हरकत देने में मदद देती हैं। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। सेकंड MCQ देखिए, इन देयर होल लाइफ ह्यूमंस हैव सेट्स ऑफ टीथ 2, 3, 4 या 5। अब इसका मतलब ये है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी में कितने सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। तो आप बताइए कितने सेट्स ऑफ टीथ होते हैं? ऑप्शन ए है 2, B 3, ऑप्शन C 4, ऑप्शन D 5। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन A इज़ 2। पेज नंबर 12 पर आइए। MCQ नंबर 3, द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी इज। ऑप्शन ए है हार्ट, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी ब्रेन एंड ऑप्शन डी स्किन। सबसे पहले इस MCQ का मतलब समझते हैं। हमारे जिस्म के तमाम एक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन। अब इसके अंदर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ब्रेन। जैसे हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था
कि जो ब्रेन है वो हमारा कंट्रोल सेंटर है बॉडी का, और वो कंट्रोल कर रहा है हमारे तमाम एक्शंस को। जैसा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, चल रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सब हमारे एक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। तो करेक्ट ऑप्शन है ब्रेन। MCQ नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन पंप्स द ब्लड इन द बॉडी? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी स्किन। अब इसको समझते हैं। हमारे जिस्म का कौन सा ऑर्गन है, उज़्व है, जो कि ब्लड को हमारे जिस्म में पंप कर रहा है और वो सारा ब्लड हमारे जिस्म में सर्कुलेट करता है। अब वो कौन सा ऑर्गन है जो ये काम सरअंजाम दे रहा है? ऑप्शन ए में हार्ट, दिल, ऑप्शन बी में है स्टमक यानी कि हमारा मैदा, ऑप्शन सी में ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग, ऑप्शन डी में स्किन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हार्ट, हमारा दिल। MCQ नंबर 5 पर देखें, अनहेल्दी फूड इज? ऑप्शन ए वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी फ्रूट्स, ऑप्शन सी मिल्क, ऑप्शन डी चॉकलेट्स। अनहेल्दी फूड से क्या मुराद है? जो हमारे जिस्म के लिए सेहतमंद ग़िज़ा नहीं है। वेजिटेबल्स ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, सब्ज़ियाँ, ये हेल्दी फूड में आती हैं, सेहतमंद ग़िज़ा के तौर पर हम इसे लेते हैं। ऑप्शन बी में है फ्रूट्स, ये भी हेल्दी फूड में आते हैं, फल। ऑप्शन सी है मिल्क यानी कि दूध, और दूध से बनी वो तमाम अशिया जैसा कि हमने कल पढ़ा था, बटर, चीज़, तो ये सब अनहेल्दी फूड में नहीं आता। अब जो ऑप्शन डी है डैट इज़ चॉकलेट्स, चॉकलेट्स जो है वो अनहेल्दी फूड में आता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, चॉकलेट्स। MCQ नंबर 6 देखें, द डेंगू वायरस इज स्प्रेड बाय? ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी फ्लाइज, ऑप्शन सी एडीज मॉस्किटो एंड ऑप्शन डी शेकिंग हैंड्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा और अभी ब्लैंक्स में भी हमने रिपीट किया कि डेंगू वायरस फैलता किस वजह से है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हवा से, बी फ्लाइज यानी कि जो आम मक्खियाँ आपके घर में हैं उससे, ऑप्शन सी एडीज मॉस्किटो एंड ऑप्शन डी शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाने से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी एडीज मॉस्किटो। क्या है? एडीज मॉस्किटो। नेक्स्ट है हमारा जो काम करना है हमने, वो है कॉलम ए शोज द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, राइट देयर फंक्शंस इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में आप डायग्राम देख सकते हैं। ये किस चीज़ की डायग्राम है? ये है हमारा ब्रेन। अब ब्रेन का यानी कि हमारा जो दिमाग है उसका क्या फंक्शन है, वो किस तरह काम करता है हमारे जिस्म में। अब इसका फंक्शन पढ़ते हैं। ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। The brain commands our muscles when to
मूव। जो हमारा दिमाग है वो हमारे जिस्म का कंट्रोल सेंटर है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि ब्रेन जो है वो हमारे तमाम एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। जैसे हम लोगों के जो मसल्स हैं वो हमें चलने में मदद देते हैं, इसी तरह आप कुछ खा रहे हैं और जिस तरह आप चल रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, ये तमाम एक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन। नेक्स्ट डायग्राम जो आप देख रहे हैं वो है आपके लंग्स। लंग्स किन्हें कहते हैं? फेफड़ों को। किसे कहते हैं? फेफड़ों को। तो अब लंग्स का हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है? ये जो तीनों कॉलम में हमें डायग्राम नज़र आ रही है, ये हमारे सॉफ्ट पार्ट्स हैं। सॉफ्ट पार्ट्स जिन्हें हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर मौजूद हैं और हमारी बोन्स ने इन्हें कवर किया हुआ है। तो लंग्स का फंक्शन क्या है? ये क्या काम करता है? We have 2 lungs in the right and left side of our body। हमारे जिस्म में 2 फेफड़े होते हैं, एक दाएं तरफ मौजूद है और एक बाएं तरफ मौजूद है। These organs help in breathing। ये जो ऑर्गन है, ये जो उज़्व है या अज़ा है हमारे फेफड़े, ये किस चीज़ में हमें मदद देते हैं? सांस लेने में। किस चीज़ में? सांस लेने में मदद देते हैं। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं तो हम कौन सी गैस अंदर ले जा रहे हैं? वो है ऑक्सीजन। और कौन सी गैस हम बाहर निकाल रहे हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट ऑर्गन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हार्ट, यानी कि हमारा दिल। अब हार्ट का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर? ये किस तरह काम करता है? और अब पढ़ते हैं इसका फंक्शन। हार्ट इज़ द ऑर्गन विच पंप्स ब्लड सो दैट इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट आवर बॉडी। हार्ट हमारे जिस्म का वो उज़्व है जो कि ब्लड को पंप करता है और उसे गर्दिश करवाता है हमारे पूरे जिस्म के अंदर, सर से लेके पाँव तक। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि हार्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे जिस्म का, जो ब्लड की सर्कुलेशन का काम करता है। सर्कुलेट्स का मतलब मैंने आपको बताया था, गर्दिश करना। जैसा कि आपको अगर फिंगर पे कट वगैरह लग जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो आप फ़ौरन से उसे कवर करने के लिए बैंडेज लगाते हैं। ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से, उसके गर्दिश करने की वजह से जब आपको कट लगता है तो फ़ौरन से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। डे 3 का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। Now we are going to start work for day 4। तो स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपीज़ खोलें और उस पर डिक्टेशन वर्ड्स की हेडिंग दें। डिक्टेशन वर्ड्स आज हमने करने हैं और वर्ड्स मीनिंग। तो स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन वर्ड्स। फर्स्ट है इम्पोर्टेंट, IMPORT, इम्पोर्ट
ANT, एंट, इम्पोर्टेंट, क्या है? इम्पोर्टेंट। दूसरा डिक्टेशन वर्ड जो है वो है परमानेंट, PER पर, MAN मैन, ENT एंट, परमानेंट, क्या है? परमानेंट। तीसरा है स्केलेटन, क्या वर्ड है? स्केलेटन, SKELE, स्केली, TON, टन, स्केलेटन, क्या वर्ड है? SKELE, स्केली, TON, टन, स्केलेटन। फोर्थ है सपोर्ट, सपोर्ट, SUP, PORT, सपोर्ट, क्या वर्ड है? सपोर्ट, SUP, PORT, सपोर्ट। फिफ्थ है जॉइंट, JOINT, क्या बना? जॉइंट, JOINT, क्या बना? जॉइंट। सिक्स है मूवमेंट, MOVE, मूव, MENT, मेंट, क्या बना? मूवमेंट। फिर रिपीट कीजिए, मूवमेंट। नेक्स्ट है सर्क्यूलेट, CIR, सर, CUQLATE, लेट, सर्क्यूलेट, क्या वर्ड है? सर्क्यूलेट। आगे देखिए प्रीवेंशन, PRE, प्री, VEN, वेन, TION, शन, प्रीवेंशन, क्या वर्ड है? प्रीवेंशन। फिर रिपीट कीजिए, प्रीवेंशन। 9 पर देखिए मॉस्क्विटो, क्या वर्ड है? मॉस्क्विटो, MOS, मोस, QUITO, क्विटो, मॉस्क्विटो। डिक्टेशन नंबर 10 है वर्ड प्लाज्मोडियम, क्या वर्ड है? प्लाज्मोडियम, PLAS, प्लास, MO, मो, DIUM, डियम, प्लाज्मोडियम, क्या वर्ड है? प्लाज्मोडियम। आगे देखिए वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग्स। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल। इसका मीनिंग क्या है? बैरूनी, क्या मीनिंग है? बैरूनी, एक्सटर्नल, बैरूनी। दूसरा वर्ड है इंटरनल, INTER, टर, NAL, नल, इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, क्या मतलब होता है? अंदरूनी। तीसरा देखिए ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, ORGANS, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कहते हैं अज़ा,
किसे कहते हैं? अज़ा। जैसा कि हमने पढ़ा था, आइज़, नोज़, ये सब चीज़ें अज़ा। नेक्स्ट है स्केलेटन। क्या है? स्केलेटन। SKELETON, स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। क्या मतलब होता है? ढांचा। स्केलेटन मीन्स ढांचा। नेक्स्ट है एडल्ट। ADULT, एडल्ट। एडल्ट कहते हैं जवान। एडल्ट का मीनिंग क्या होता है? जवान। नेक्स्ट है जॉइंट। JOINT, जॉइंट। जॉइंट का मतलब होता है जोड़। क्या मतलब होता है? जोड़। नेक्स्ट मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट। MOVE, मूव। MENT, मेंट, मूवमेंट। मूवमेंट कहते हैं हरकत। यानी कि जब आप मूव करते हैं एक से दूसरी जगह पर, चलते हैं, वॉक करते हैं, तो ये सब किस में आता है? मूवमेंट, हरकत। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग। क्या है? ब्रीदिंग। BREATHING, ब्रीदिंग। सांस लेने का अमल। क्या है? सांस लेने का अमल। जैसे कि हमने लंग्स में पढ़ा था, ब्रीदिंग, सांस लेना। ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल। 9 पर है सिम्पटम्स। क्या है? सिम्पटम्स। SYM, सिम। P इसमें साइलेंट है। TOMS, सिम्पटम्स। सिम्पटम्स कहते हैं अलामात को, यानी कि निशानी। जैसे कि हमने डेंगू फीवर में पढ़ा था कि उसमें सिम्पटम्स यानी कि अलामात से हम ये जान सकते हैं कि डेंगू वायरस या फीवर आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है या नहीं। नेक्स्ट इज डिजीज़। क्या है? डिजीज़। DISEASE, डिजीज़। डिजीज़ कहते हैं बीमारी को। जैसा कि डेंगू वायरस या मलेरिया, ये दोनों क्या हैं? डिजीज़ हैं। ये दोनों बीमारियां हैं। तो डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी। नेक्स्ट है लंग्स। LUNGS, लंग्स। लंग्स कहते हैं फेफड़े। लंग्स किन्हें कहते हैं? फेफड़ों को। और लंग्स, फेफड़े यानी कि हमारे जिस्म का वो हिस्सा जिससे हम सांस लेते हैं। ये हमें सांस लेने में मदद देते हैं। ब्रीथिंग, जैसे कि आपने नंबर 8 वर्ड पढ़ा, सांस लेने का अमल, तो लंग्स ही हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा जिससे हम सांस लेते हैं। 12 पर है एब्जॉर्ब। क्या वर्ड है? एब्जॉर्ब। ABSORB, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज्ब करना। क्या मतलब होता है? जज्ब करना। अब इससे मुराद है जैसे कि आप पानी के अंदर कॉटन यानी कि रुई डाल देते हैं तो सारा पानी रुई एब्जॉर्ब कर लेती है, जज्ब कर लेती है। तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज्ब करना।
Work for day 4 is complete.